नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और प्रदोष व्रत की कथा भी हम इसी वीडियो में सुनेंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। तो इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष बुधवार को होने जा रहा है। तो प्रदोष व्रत में जो दिन और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं और वही प्रदोष काल कहलाता है। इस काल में की गई शिव जी की पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। प्रदोष स्तोत्र में कहा गया है, यदि दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में भगवान गौरी शंकर की आराधना करता है तो वह धनी होता है, और यदि राजा प्रदोष काल में शिव जी की प्रार्थना करता है तो उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वह सदैव निरोग रहता है एवं राजकोष में वृद्धि व सेना की बढ़ोतरी होती है। बुधवार की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और भगवान शिव जी की आराधना धूप, बेलपत्र और धतूरा, भांग आदि से करनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, प्रदोष काल का पूजा का समय क्या रहेगा। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। इसमें त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 7 फरवरी को दोपहर में 2:02 पर और समाप्त हो जाएगी 8 फरवरी की सुबह 11:17 पर। अब चूंकि प्रदोष व्रत में हमें प्रदोष काल में पूजा करनी होती है तो प्रदोष काल हमें 7 फरवरी को ही प्राप्त होगा, तो व्रत भी 7 फरवरी को धारण किया जाएगा। 7 फरवरी में प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा शाम को 6:05 से और 8:41 तक। इस समय में हमें अपनी पूजा समाप्त कर लेनी है। तो अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत के कुछ नियमों के बारे में। तो देखिए, प्रदोष व्रतधारी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से मुक्त होकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद में हाथ में जल लेकर भगवान के शिव जी के सामने या शिव परिवार के सामने संकल्प लेना चाहिए व्रत का। सारा दिन उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की मंदिर में जाकर या फिर अपने घर पर ही शिव परिवार की स्थापना करें और भगवान जी का पूजन करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद भगवान शिव का, फिर माता पार्वती का। इस तरह से शिव परिवार का पूजन करें। पूजन विधि में आपको भांग, धतूरा, जनेऊ, मतलब जो भी आप सामग्री सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं उससे आप भगवान की पूजा करें। उसके बाद आप प्रदोष की कथा सुने, फिर भगवान की आरती करके अपना व्रत पूर्ण करें। आप चाहें तो निराहार व्रत भी रख सकती हैं, लेकिन आप चाहें नहीं रख सकते तो फलाहार भी ले सकती हैं। और नमक और अन्न का सेवन इस व्रत में नहीं किया जाता, तो नहीं करना चाहिए। भगवान के भोग में कोई भी मीठी वस्तु सफेद रंग की आप अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रदोष व्रत को पूर्ण करें। और अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। पानी लेकर जब वह लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए देख जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है, तो बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि
दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरे पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के प्रदोष व्रत को रखने लगे। इस प्रकार से बुधवार के प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। जय माता की।